हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज भी हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि डेली मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर और जीएस जनरल साइंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दो लैंग्वेज मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना वो पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी सूती मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन करने के लिए डैश गए। तो आपको बताना है कहाँ पे गए। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से शहर गए थे। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, बेनिफिट आपका इसी में होगा कि खुद से प्रयास करना। ठीक है, अगर वीडियो आपको फिर भी फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद गए थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि को डैश कहा जाता है। तो जो स्क्रीन पे होती है कनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वाटर प्रूफ रेनकोट का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बारिशों में यूज करते हैं ना रेनकोट बारिश से बचने के लिए। तो इस क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा गया किसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैकिन्टोश। तो इन्होंने किया था रेनकोट का आविष्कार। अगला है क्वेश्चन, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो आपको बताना है आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल तो कौन थे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो ताजमहल के वास्तुकार थे ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो आपको बताना है कि जो 7वीं अनुसूची में दिया गया है तो किस में रखा गया है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, यूनियन में रखा है या स्टेट में या ग्लोबल में या कॉन्करेंट में। तो यहाँ पे आपको इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कॉन्करेंट। ठीक है, समावर्ती। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके लिए दूसरा नाम है। तो आपको बताना है अनदर नेम। तो एसिटिक एसिड का अनदर नेम आपको बताना है, अलग नाम और कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका जिसको कहते हैं। ठीक है, विनेगर जिसको सिरका कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी उनमें भी मैंने कई बार ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जे थॉमसन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया था। तो चार मीनार आपको बताना है किसके द्वारा ये बनाया गया था, कौन सा शासक था जिसके द्वारा बनाया गया था चार मीनार। तो इसका सही आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुताब शाह। इनके द्वारा चार मीनार की स्थापना की गई थी, याद रखना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, रक्त डैश का एक प्रकार है। तो आपको बताना है ब्लड इज अ टाइप ऑफ। तो किस प्रकार का है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित
सिख गुरुओं में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? तो आपको बताना है इनमें से, ठीक है, किन्होंने अमृतसर जो पंजाब में शहर है, ठीक है, उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा। ठीक है, ये जो अकबर थे उस टाइम के शासनकाल में, ठीक है, अकबर से इन्होंने जमीन ली थी, ठीक है, थोड़ी सी, जिसमें कि अमृतसर बसाया गया था। ठीक है, तो गुरु रामदास ने अकबर से जमीन ली थी, ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे अमृतसर शहर बसाया गया था। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे की अदालत में मुकदमा चलाने और दोषी ठहराने के लिए अधिकृत किया? तो किसने किया था और कब किया था, आपको बताना है। कौन सा एक्ट था वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 का रोल्ट एक्ट। तो रोलेट एक्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट होगा 1919 का रोलेट एक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1916 में महात्मा गांधी ने डैश की यात्रा करके किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया? तो कौन सा था, आपको इनमें से बताना है। कौन सी यात्रा थी वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला है क्वेश्चन, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी डैश से भारत लौटे? तो 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, मतलब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में। अगला है क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको कई बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में भारत की स्थित है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो तो आपको पता होगा ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो जब क्रिप्स मिशन आया भारत में तो उस टाइम पे कौन सा वायसराय था भारत का, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिली, सॉरी लिन ली थगो। ठीक है, वो थे वायसराय उस टाइम पे, ठीक है, जब क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रक्रिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस कैसे जाना जाता है, आपको बताना है। उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगला है क्वेश्चन, ये किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते हैं जब संसार सो रहा है, भारत स्वतंत्रता के लिए जग उठा है? तो ये किसने कहा था, किसके द्वारा बोला गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया था ये। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का चांद नहीं होता? तो आपको बताना है किसका ग्रह, किसका चांद ग्रह नहीं होता। जिसका कोई मून नहीं है, वो प्लेनेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से तो मरकरी है, लेकिन वीनस भी होता है। ठीक है, तो वीनस प्लस मरकरी, तो इनका कोई मून प्लैनेट नहीं होता। अगला है क्वेश्चन, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप से बचने के लिए, ठीक है, कौन से ग्लास का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, धूप के चश्मे के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, आपको बताना है।
तो क्रुक ग्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है, क्रुक्स ग्लास। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य तापमान पर तरल रहती है? तो सेम टेम्परेचर पे इक्वल रहती है, बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमाइन। अगला है क्वेश्चन, प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट डैश द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपको बताना है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं रिट मौलिक अधिकारों के लिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगला है क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? तो आपको बताना है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंट पूछ लेते हैं, ठीक है, लोकसभा के ऐसे जो पहले हुए थे, जब भी मतलब आज़ादी के बाद में जो कुछ भी बने थे वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे सबसे पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा M.A. अयंगर, ठीक है, तो ये थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है क्वेश्चन, लाफिंग गैस क्या है? तो आपको बताना है व्हाट इज लाफिंग गैस। तो जैसे आपने म्यूजिक मूवी में देखा होगा, ठीक है, ऐसे ही गैस छोड़ देते हैं तो हंसते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोस ऑक्साइड। अगला है क्वेश्चन, नीचे दिए गए भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट होगा, अरबिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो इनमें से है कौन सा, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेराटोनिन। अगला है क्वेश्चन, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 1964 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी उसके बाद में किसने कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। अगला है क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है इंटरनेट में जो आईपी होता है उसका क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है क्वेश्चन, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण डैश के रूप में नामित किया गया था? तो आपको बताना है कौन से रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्माइलिंग बुद्धा। अगला है क्वेश्चन, धनु यात्रा डैश में मनाया जाने वाला एक खुला वार्षिक हवाई नाट्य प्रदर्शन है? तो आपको बताना है कहाँ पे मनाया जाता है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, उड़ीसा। अगला है क्वेश्चन, डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है आपको बताना है, गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो स्टार्टिंग के पॉइंट हो जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ ले जाते हैं। तो डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जैसलमेर को कहा जाता है, ठीक है, डायमंड सिटी से डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है कौन, जैसलमेर। अगला है क्वेश्चन, पेन नंबर में कितने अंक होते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपका पेन नंबर होगा याद होगा तो आपको पता होगा कितने नंबर होते हैं पैन कार्ड में।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर होते हैं, ठीक है, 10 अंक होते हैं। अगला है क्वेश्चन, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो मुगल अंपायर में किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, औरंगजेब द्वारा ये उपाधि मिली थी आलमगीर की। अगला है क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो समूह के स्मारक का निर्माण डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है, खजुराहो समूह का। तो खजुराहो ग्रुप होता है उसकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चंडेलास। अगला है क्वेश्चन, सुधीरमन कप एक द्रैवशिक प्रतियोगिता डैश से जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला है क्वेश्चन, भारत में पहली पूर्ण जनगणना डैश के वर्ष में हुई थी। तो पहली जनगणना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1881 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ठीक है, पूछ लिया जाता है। पिछली कब हुई थी, वो हुई थी 2011 में, और अभी कब हो रही है 2020 और 21 में हो रही है। ठीक है, तो याद रखना 1881 में पहली हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो टेम्परेचर की एसआई इकाई कौन सी आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, केल्विन। अगला है क्वेश्चन, पारंपरिक फगली त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया गया था। तो आपको बताना है कौन से राज्य में मनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला है क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने कठुआ पैनल द्वारा प्रस्तावित ऑटो रिक्शा के लिए खुश घंटे योजना को लागू किया। तो किसने किया था, कौन सी सरकार ने किया था आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तीनों प्रारूपों, मतलब कि जैसे कि टेस्ट, वनडे, T20 में 100 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है। तो मतलब कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है इनमें से आपको बताना है जिसने टेस्ट में भी 100 मैच खेल लिए, वनडे में भी खेल लिए, ठीक है, और T20 में भी जिसके 100 मैच कंप्लीट हो गए, वो बताना आपको इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रोस टेलर। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के एक बैट्समैन है, ठीक है, क्रिकेटर। तो ये है रोस टेलर, इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष डैश पर मनाया जाता है। तो नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 4 मार्च। अगला क्वेश्चन है, एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव सीमा होती है। तो एक अडल्ट ह्यूमन कितना तक सुन सकता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म बताना आपको, एफडीडी का। तो इन्फॉर्मेशन में क्या होता है आपको बताना है, इन्फॉर्मेशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन, डैश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी आपको बताना है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावेली। ठीक है, तो महावेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक यही क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और एक बार में अगर क्वेश्चन याद ना हो तो 2-3 बार वीडियो देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कई बारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।